डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये फिल्मी लाइन असल में 1993 के मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर फिट बैठती है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की तमाम कोशिशों के बाद भी दाऊद को पकड़ा नहीं जा सका। उसी दाऊद इब्राहिम को अब पाकिस्तान में जहर दिए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि दाऊद को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दाऊद पिछले 30 सालों से पाकिस्तान में छिपकर बैठा हुआ था, लेकिन साल 2005 में एक वक्त ऐसा आया था जब लगा कि भारत के इस मोस्ट वांटेड अपराधी का अंतिम दिन तय हो गया था। घटना 2005 की है। तब देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और मौजूदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के संयुक्त निदेशक थे। उन्हें दाऊद को पकड़ने के लिए एक गुप्त ऑपरेशन पर लगाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय एक खबर फैली कि दाऊद की बेटी महरूख और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियादाद के बेटे की शादी दुबई में हो रही है। आईबी ने इस मौके का इस्तेमाल करके किसी भी कीमत पर दाऊद को खत्म करने का फैसला किया। फैसला हुआ था कि दाऊद की बेटी की दुबई में हो रही शादी के दौरान ही मौका देखकर उसे खत्म कर दिया जाए। दुबई में इनकी मदद करे एजेंसी ने अपने तंत्र भी तैयार कर लिए थे। ऑपरेशन की कमान अजीत डोभाल ने संभाली थी। आईबी इस बार दाऊद का अध्याय हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कुछ इसी तर्ज पर डोभाल ने दाऊद को मारने के लिए छोटा राजन से संपर्क किया था। राजन उस समय दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद दोनों अलग हो गए थे और दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी हो गई थी कि दाऊद ने राजन को मारने की कई कोशिशें भी की थी। इसलिए जब आईबी ने दाऊद का काम खत्म करने के लिए योजना बनाई तो छोटा राजन ने डोभाल का साथ देने का वादा किया और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि वो आईबी के इस मिशन को कामयाब करेंगे। राजन ने अपने दो सबसे भरोसेमंद शार्प शूटरों विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए तैनात कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय एजेंसी ने दोनों को दाऊद को मारने की ट्रेनिंग भी दी। हालांकि जिस समय अजीत डोभाल जब ये मिशन तैयार कर रहे थे, उनके नेतृत्व में ये योजना परवान चढ़ रही थी। ठीक उसी समय बोरवरकर की मुंबई पुलिस टीम विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को गिरफ्तार करने की योजना भी बना रही थी। कहा जाता है कि मुंबई पुलिस को ये भनक लग गई थी कि दिल्ली में दाऊद को लेकर कुछ खिचड़ी पक रही है। महिला आईपीएस अधिकारी मीरान चड्ढा बोरवरकर तत्कालीन आयुक्त थी। अंडरवर्ल्ड के गुर्गों की जानकारी मिलते ही मीरान के निर्देश के आधार पर उपायुक्त धनंजय कमलाकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजन के गुर्गों के बारे में मुंबई पुलिस को बहुत सटीक जानकारी मिली थी। वो ठीक उसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए जहां विक्की और फरीद थे। इत्तेफाक देखिए कि जिस समय मुंबई पुलिस होटल में पहुंची, उसी समय डोभाल दाऊद को पकड़ने के लिए मल्होत्रा और तनाशा को ब्रीफ कर रहे थे। डोभाल के साथ विक्की और फरीद की बैठक देखने के बाद भी कमलाकर अपनी ड्यूटी पर अड़े रहे और उन्होंने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। डोभाल भी उस नाजुक मौके पर कुछ नहीं कह सके। वहीं बताया जाता है कि उसी समय दिल्ली पुलिस के एसीपी ने दिल्ली के एक अखबार को भी खबर दी थी कि डोभाल राजन के गुर्गों के साथ एक अहम मीटिंग कर रहे हैं। उस अखबार के फोटोग्राफर और पत्रकार हयात पहुंच गए थे। ये सब देखकर डोभाल गुस्सा हो गए, जिसके बाद डोभाल को दाऊद इब्राहिम के खात्मे के प्लान को रद्द करना पड़ा और इस तरह डोभाल की वो प्लानिंग अधूरी ही रह गई। इस तरह दुबई में दाऊद को पकड़ने का दुर्लभ मौका आईबी ने गवा दिया। आज भी इस बात की चर्चा होती है कि दाऊद को मारने के उस गुप्त ऑपरेशन का भांडाफोड़ का काम मुंबई पुलिस में ही दाऊद के पाले हुए कुछ खबरियों ने किया था। लंबे समय से आरोप लगता जा रहा है कि मुंबई पुलिस के भीतर दाऊद के कुछ वफादार अब भी जमे हुए हैं, जिन्होंने दाऊद के खात्मे के आईबी के सीक्रेट ऑपरेशन पर पानी फेर दिया था। इस योजना का अंत काफी नाटकीय ढंग से हुआ, जिसमें दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी मानी जाती है। हालांकि हाल ही में मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में मीरान चड्ढा ने इस घटना को दोनों एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी बताया। उन्होंने दाऊद को लेकर मुंबई पुलिस पर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया और कहा कि मुंबई पुलिस पर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाना गलत है। मीरान बोरवंकर ने अपनी किताब मैडम कमिश्नर में इस मिशन के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपराधिक फोन कॉल को इंटरसेप्ट करते रहे। साल 2005 में हुआ था। उस समय मुंबई में कई बड़े कारोबारियों को अंडरवर्ल्ड से जबरन वसूली के कॉल आ रहे थे। पूरे मुंबई का माहौल अच्छा नहीं था। हमने अंडरवर्ल्ड के लोगों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन एक्स चलाया और तभी हमें विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा की खबर होने की जानकारी मिली। हालांकि इस पूरी घटना के बाद आईबी और मुंबई पुलिस में अंदर खाने बवाल मच गया। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एएन रॉय ने जांच शुरू की।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस अंदरूनी जांच में मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर असलम मोमिन का नाम भी सामने आया था। मोमिन के कॉल रिकॉर्ड ने उसकी डी कंपनी के साथ संपर्क का राज भी खोल दिया। मोमिन को निलंबित कर दिया गया था, लेकिन डीसीपी कमलाकर सुरक्षित रहे। कहा यह भी जाता है कि कुछ कद्दावर लोगों को बचाने के लिए पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस घटना के इतने साल बाद भी दाऊद की भारतीय तंत्र में पहुंच को भी खोल कर रख दिया है। बहरहाल ये आज तक राज बना हुआ है कि आखिर दिल्ली में बनी इस अति गोपनीय योजना की भनक मुंबई पुलिस को कैसे लगी। यदि उस दिन डोभाल अपनी योजना को अंत तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते तो वो भारतीय सुरक्षा एजेंसी की बड़ी कामयाबी मानी जाती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।